इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन किसान आंदोलन के अंदर ये शाहीन बाग के लोग कैसे कूद पड़े हैं, कैसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं? ये देश के लिए घातक है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जब वो अमित शाह से बैठक करके निकले, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री है पंजाब। देवंगन जी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने भी आज सुबह अखबार में पढ़ा। ये दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें किसान आंदोलन में दिखे दिल्ली के दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तत्वों के हाथ में अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के तत्व अगर आंदोलन में दिखेंगे तो इससे निश्चित रूप से किसान बदनाम होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान ने खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाया है। कोविड जैसे संकट के दौरान भी किसान ने अपना पसीना बहाकर खेती की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए इस प्रकार के जो तत्व हैं इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर किसान यूनियन को नजर भी रखनी चाहिए और बाकी सब लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। तोमर साहब, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार किसानों की यह मांग है कि एमएसपी को कानूनी तौर पर कृषि कानून में शामिल किया जाए। इसको शामिल करने में सरकार को परेशानी क्या है? दीपंकर जी, एमएसपी का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। और दरअसल क्या है कि एमएसपी प्रशासकीय निर्णय से चल रही है, अच्छे से चल रही है। और एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना प्रारंभ किया है। इसका फायदा पूरे देश के किसानों को मिल रहा है। उनके उत्पादन की कीमत बढ़ रही है, सरकारी खरीद भी बढ़ रही है। अगर यूपीए की सरकार से हम तुलना करें तो लगभग 2 गुने से ज़्यादा 6 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय सरकारी खरीद की गई है। और लगातार एमएसपी और कैसे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, एमएसपी के माध्यम से किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, सरकार उस दिशा में लगातार विचार करती रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कह चुके हैं, मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर इस बात को कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। और अभी जब किसान नेताओं ने एमएसपी की बात की तो हमने उनको कहा कि हम आपको लिखित में आश्वस्त करेगी भारत सरकार कि एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। इस पर किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? ऐसा लगा जब राकेश टिकैत अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे थे तो गतिरोध हो सकता है खत्म हो जाए। उन्होंने ऐसी एक बाइट भी दी कि नतीजा अब एक कदम ही दूर है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा कि नतीजा निकल के नहीं आया। ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि आप सरकार में हैं, ठीक है, एक स्टैंड ऑफ है, विपक्ष उसको हवा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार का काम है कि इसको नियंत्रण में करना, क्योंकि आम लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है जो कि दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि इस समय आप पे बड़ी जिम्मेदारी है और देश टकटकी लगाए देश के कृषि मंत्री को देख रहा है कि हल कैसे निकलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर, सोल्यूशन क्या है? मैं देवंगन जी आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों और बहनों को यह कहना चाहता हूं कि नए कानून से एपीएमसी को कोई खतरा नहीं है। नए कानून में जहां तक संशोधन का प्रस्ताव है तो हम लोगों ने यह प्रस्ताव में दे दिया है कि एपीएमसी और प्राइवेट मंडी दोनों में समान प्रकार का रजिस्ट्रेशन और समान प्रकार का टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है। उनका विषय एक ये भी था कि एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा तो विवाद के मामले में जुडिशियली में जाने की अनुमति होना चाहिए। सरकार इस बात पर भी चर्चा के लिए तैयार है। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार ने इस बात में भी अपनी सहमति व्यक्त की है।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, एग्रीमेंट है, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमने इस पर भी उनको सहमति दी है। पराली के विषय में उन्होंने कहा था कि इसमें किसान को क्रिमिनलाइजेशन में नहीं डालना चाहिए। हमने कहा इसका भी समुचित समाधान करेंगे। बिजली की जो व्यवस्था है सब्सिडी की, वो यथावत रहनी चाहिए। इस मामले में भी हम लोगों ने सहमति जताई है और मुझे लगता है कि किसान से संबंधित जो बातें हैं उन सारी बातों को किसान यूनियन के मुताबिक हल करने का प्रस्ताव हमने दिया है। देश भर के किसान इस बात को समझेंगे, पंजाब के किसान इस बात को समझेंगे और किसान यूनियन भी इस बात को समझेंगी और मुझे लगता है वार्ता के लिए दोबारा आएंगी और जो गतिरोध है ये गतिरोध जल्दी ही समाप्त होगा। कितनी जल्दी? मैं अगर आपसे आशा है देवंगन, मैं आपसे टाइमलाइन नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी कितनी जल्दी आपको लगता है ये गतिरोध जो है ये समाप्त हो सकता है?